नमस्कार, मैं प्रतीक्षा पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल हर्ष न्यूज, देसी भी विदेशी भी। आइए रुक करते हैं कुछ प्रमुख खबरों की ओर। भारत ने लगाई लंबी छलांग, एआई सेक्टर में पहुंचा देश के तीसरे नंबर पर। कोहरे के कारण मथुरा जिले में हुआ भीषण हादसे में हुई 11 लोगों की मौत। दिल्ली एनसीआर में आईक्यू लेवल हुआ 400 पार, कक्षा 5 तक के सभी स्कूलों को किया गया बंद। राष्ट्रपति ट्रंप ने बीबीसी पर किया मानहानि का केस दर्ज, जुर्माने में मांगा 10 अरब अमेरिकी डॉलर। मेरठ में भैया कहने पर भड़का डॉक्टर, एसआईसी अध्यक्ष ने मांगी माफी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट रिपोर्ट में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है। रिपोर्ट्स की माने तो भारत को 21.59 स्कोर मिला है। इस लिस्ट में भारत सिर्फ अमेरिका और चीन से पीछे है, जहां अमेरिका का स्कोर 78.6 है, जबकि चीन का स्कोर 36.95 है। एक साल पहले तक भारत 7वें स्थान पर था और महज एक साल में भारत ने ऊंची छलांग लगाकर लैंड इकोनॉमी, पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबल एआई और पब्लिक ओपिनियन के आधार पर करता है। जहां इस लिस्ट में भारत पिछले साल 7वें स्थान पर था, इस साल तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ दिया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर मथुरा जिले के अंतर्गत मंगलवार को भीषण हादसा हो गया। घने कोहरे में 7 बसें और 3 कारें आपस में टकरा गईं, जिससे वाहनों में आग लग गई। बताया जा रहा है कि बसों की सारी सीटें भरी थी। आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। सूचना पाते ही इलाके की पुलिस और जिला प्रशासन मौके पर पहुंच गया। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार इस हादसे में 13 लोगों की मौत हुई है और 80 से अधिक लोग घायल हैं। काफी संख्या में यात्री परेशान हैं। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर काबू पाया है। डीएम, एसपी समेत सीओ और एसडीएम भी मौके पर पहुंच गए। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ साथ आसमान जहरीली धुंध में लिपटा नजर आ रहा है। आईक्यू 400 से ऊपर पहुंचने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के सबसे सख्त चरण 4 को लागू कर दिया है। यह कदम 14 दिसंबर को उठाया गया, जब राजधानी का औसत आईक्यू 493 तक पहुंच गया। लेकिन तमाम पाबंदियों के बाद भी दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली बनी हुई है। प्रदूषण के चलते लगातार तीसरे दिन राजधानी गैस चैम्बर जैसी बनी रही। सोमवार को दिल्ली के 11 स्थानों पर प्रदूषण का स्तर सीवियर प्लस यानी बेहद गंभीर श्रेणी में रहा। इन इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 से ऊपर दर्ज किया गया। इस बीच स्कूलों को बंद किया गया है, वहीं ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम लागू किया गया है। बता दें कि दिल्ली में शिक्षा विभाग ने 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूल बंद करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सभी स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वे छात्रों के लिए ऑनलाइन मोड में कक्षाएं सुनिश्चित करें। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने बीबीसी पर मानहानि का केस दर्ज करते हुए लगभग 10 अरब अमेरिकी डॉलर का हर्जाना वसूलने की मांग की है। साथ ही व्यापार के नियमों का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया है। वहीं बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री के संपादन में हुई गलती को स्वीकार किया है, लेकिन कानूनी जिम्मेदारी से इनकार किया है, जिसके चलते डॉक्यूमेंट्री विवाद को लेकर उसे भारी विरोध का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को मानहानि का मुकदमा दायर किया, जिसमें डॉक्यूमेंट्री के उन दृश्यों को लेकर आपत्ति जताई गई जिन्हें इस तरह संपादित किया गया था कि उनमें ट्रंप अपने समर्थकों को अमेरिकी के कैपिटल पर धावा बोलने का निर्देश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीडिया कवरेज के खिलाफ अपनी लड़ाई में उनका दावा है कि ये दृश्य भ्रामक और अनुचित है। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन की सरकारी प्रसारक बीबीसी पर 6 जनवरी 2021 को दिए गए अपने भाषण के अंशों को इस तरह से जोड़कर उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने समर्थकों को अमेरिकी कैपिटल भवन पर धावा बोलने का निर्देश दिया था। संपादित क्लिप में एक हिस्सा वह है जहां ट्रंप अपने समर्थकों को कैपिटल भवन की ओर मार्च करने के लिए कहा था, और दूसरा वह जहां उन्होंने जी जान से लड़ो कहा था। जबकि डॉक्यूमेंट्री में वह हिस्सा छोड़ दिया गया है जिसमें उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। अपने मुकदमे में ट्रंप का दावा है कि बीबीसी ने उनकी मानहानि की है और फ्लोरिडा के उस कानून का उल्लंघन किया है जो भ्रामक और अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं पर रोक लगाता है। वह इस मामले में दोनों दावों के लिए 10 अरब डॉलर के हर्जाने की मांग कर रहे हैं। वहीं बीबीसी ने ट्रंप से माफी मांगते हुए अपनी गलती स्वीकार की है और माना है कि संपादक के कारण यह गलत धारणा बनी है। उन्होंने हिंसा भड़काने का स्पष्ट आह्वान किया था। प्रसारणकर्ता का कहना है कि मुकदमे में कोई कानूनी आधार नहीं है। सोमवार को मियामी की संघीय अदालत में दायर दस्तावेजों में ट्रंप ने
बीडीसी पर आरोप लगाया है कि उसने अपनी गलती के लिए कोई वास्तविक पछतावा नहीं दिखाया और न ही भविष्य में पत्रकारिता से संबंधित ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई गंभीर संस्थात्मक कदम उठाए हैं। मेरठ के जिला अस्पताल में एक भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी की बेटी का इलाज सिर्फ इसलिए रोक दिया गया क्योंकि उसने डॉक्टर को भैया कह दिया था। बता दें कि यह घटना मेरठ के प्यारे लाल शर्मा जिला अस्पताल का है। भाकियू के जिला सचिव बिट्टू जंगीठी अपनी 6 साल की बेटी शिवांशी को लेकर बाल रोग विशेषज्ञ को दिखाने गए थे, जहां उन्होंने डॉक्टर के कर्मचारी को भैया कहकर पुकारा, जिसके बाद कर्मचारी भड़क गया और बिट्टू को फटकार लगाते हुए अभद्रता की और इलाज करने से मना कर दिया। आरोप है कि कर्मचारी ने गुस्से में पर्चा फाड़ कर फेंक दिया और विवाद बढ़ने पर अस्पताल के कई गार्ड्स को बुला लिया। इतना ही नहीं, उसने पुलिस को बुलाने की धमकी देते हुए डायल 112 पर कॉल कर लिया। मायूस बिट्टू ने इसकी सूचना तत्काल जिला अध्यक्ष अनुराग चौधरी को दी। सूचना मिलते ही चौधरी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंचे और उन्होंने एसआईसी से शिकायत की। एसआईसी अध्यक्ष डॉक्टर योगेश अग्रवाल के कक्ष में वार्ता के दौरान किसान कार्यकर्ता असंतुष्ट हो गए और वहीं जमीन पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान तनाव के माहौल में शिवांशी को चक्कर आ गए, जिससे अफरा तफरी मच गई। तब डॉक्टर ने तुरंत उसका इलाज करना शुरू किया और कार्यवाहक अधीक्षक डॉक्टर योगेश अग्रवाल ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। तब जाकर मामला शांत हुआ। किसानों को आश्वासन दिया गया है कि आगे किसानों के साथ उचित व्यवहार किया जाएगा और अभद्रता करने वाले कर्मचारी पर कार्यवाही होगी। ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल हर्ष न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करें।